सो होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं यहाँ ज़्यादा बातचीत करने के बजाय मैं सीधा काम के मुद्दे पे आता हूँ कि आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है चैप्टर 2 है। सो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं वही खाद्य पदार्थ, फूड सब्सटेंसेस, कितने टाइप्स, मतलब खाना है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करा और ऐसे हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका धन्यवाद। हम स्टार्ट करने वाले वीडियो। ओके, सो हमारा चैप्टर है आज का कंपोनेंट्स ऑफ फूड, चैप्टर 2। ठीक है। सो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। सो ये हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। सो बेसिकली आप न्यूट्रिएंट से क्या समझते हैं, जो ये मैंने लाइन लिखी है न्यूट्रिएंट से आप क्या समझते हैं? सो अगर आपको नहीं पता तो मैं ये बता देना चाहता हूँ। न्यूट्रिएंट्स मतलब वो फूड सब्सटेंसेस जो हमें, न्यूट्रिएंट्स मतलब वो फूड सब्सटेंसेस जो हमें प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को नरिशमेंट, थोड़ा सा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, रूखा सापन मतलब जिसे कहते हैं हिंदी में, वो नरिशमेंट में बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। सो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ उसकी। फूड सब्सटेंसेस which provide nourishment to our body। ओके, तो ये है न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, फूड सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी। सो यहाँ पर कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, जिनको अभी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। सो आप देख सकते हैं। भैया हमारा डस्टर कहाँ गायब हो गया? देखिए अभी डस्टर की भी कोई प्रॉब्लम है, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी डस्टर से हम साफ कर देंगे। हमारे भाई भी यहाँ पर बहुत अच्छी मदद करते हैं हमारी, तो पीछे से बैकग्राउंड में बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए भी। सो यहाँ पर हमारा न्यूट्रिएंट्स, हमें पता चल गया कि न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है। सो अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक मेजर न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो मेजर मेजर न्यूट्रिएंट्स है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ मेजर न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, मतलब कितने टाइप्स के ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ये हम इसको डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में। ओके, सो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारे 5 टाइप के प्रोटीन है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, चाहे तो आप देख लीजिए और इसे उतार लीजिएगा। ओके, कॉपी पे। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड प्रोटीन एंड विटामिन। यस, विटामिन भी है। ये है विटामिन। सो अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसमें तो हमारा न्यूट्रिएंट्स था। अब हमारे उसके न्यूट्रिएंट्स के पार्ट्स आ चुके हैं, जिसके आप पार्ट्स देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन। ओके, सो धीरे धीरे हम इन पांचों को भी डिस्क्राइब करेंगे कि ये है क्या चीज़। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, मिनरल क्या है। और एक चीज़, एक फैक्ट और बता दूं आपको कि पांचों चीज़ें आप खाते हैं डेली के डेली और आपको पता भी है क्या है, बट आपको इसका कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पता है, उसी को आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके, सो ये हमारे 5 मेजर पॉइंट्स हैं। तो हम पहले डिस्क्राइब करेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट नाम की चीज़ क्या भला है जिसको हम डेली खाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब पेट में चली जाती है। ओके, सो थोड़ा बहुत फनी भी करना चाहिए, बट पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। लाइट वेट में पढ़ाया जाएगा तभी तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा, सीरियस से कहाँ समझ में आता है किसी को जल्दी। सो हम पहले डिस्क्राइब करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, सो कार्बोहाइड्रेट ये क्या चीज़ है? सो ये एक तरीके का कंपाउंड है, मतलब वो कंपाउंड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा होता है आपका सिंपल।
कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और फर्स्ट चीज ये कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट के तौर पे चावल तो खाते होंगे यार शाम को, हैं? चावल हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट में, मैंगो हो गया, एंड और भी जैसे पोटैटो, ये सब समथिंग समथिंग, ये सब आ गए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। सो इट्स प्रोवाइड अस एनर्जी, it provide us energy in the form of एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पोटैटो, राइस भी हो सकता है, वो भी एक तरीके से उसी का पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का, मैंगो, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ओके। और इसके दो टाइप्स हैं, पहला तो ये, अब ये तो हमारा हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको उतार भी सकते हैं, ओके। सॉरी, हो जाती है गलतियाँ, क्या करें दोस्तों, करना पड़ रहा है, पर क्या कर सकते हैं, गिर गया क्या करेंगे अब। सो यहाँ पर हम इसके दो टाइप्स लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट के। अरे चल जा भाई, कैसे करके मानेगा। ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट, इसके है दो टाइप्स। पहला है सिंपल, जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि दो टाइप्स के हैं, पहला है सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब जो सिंपल होगा एक तरीके से, कोई मतलब उसमें कोई अन मतलब कोई डिफरेंट मतलब क्या कह सकते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होगी, वैसे वाले कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। दूसरा कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ओके। तो ये इसके दो टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट के। तो यहाँ तो हमें ये पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट चीज़ है क्या, ये हमें कहाँ से मिलती है, हमें क्या प्रोवाइड करती है बॉडी को, ओके। सो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया। अब इसका एक जोड़ीदार भाई है, तो सेम इसी की तरह है और मोटा बनाने में खासकर बहुत सहायक है, कह सकते हैं मोटा बना देगा इतना खिला पिला के आपको, ठीक है। इसी का भाई है, उसका नाम है फैट। तगड़े तगड़े बच्चे देखे गोल मोटो से जैसे पेट हिलाते हैं, उन्हीं का ही रूप है ये। ये है फैट, आलू टिक्की तो दबा के खाते होगे, उसी का रूप है फैट, उसी में ही आता है फैट, ठीक है। सो हम फैट पढ़ेंगे क्या है। वो तो एनर्जी प्रोवाइड करती थी, ठीक है, बट ये उससे आगे नेक्स्ट लेवल के अपडेटेड लेवल की एनर्जी प्रोवाइड करती है, मतलब ये हाई एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को। इट प्रोवाइड अस हाई एनर्जी। भैया पता नहीं किस टाइप की एनर्जी है, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखा मोटे बच्चों को कुछ करते हुए तगड़े देखे, बस दौड़ते हाफ जाते हैं, बट है तो है, क्या करें। इट प्रोवाइड अस हाई एनर्जी, ओके। ये है इसका फैट का, ओके। हाई एनर्जी एंड गिविंग कंपाउंड्स, एंड ये कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ग्रेटर, एंड ये कंपाउंड्स प्रोड्यूस करती है, और साथ ही साथ में एनर्जी, एंड और ये ग्रेटर कंपाउंड मतलब प्रोड्यूस करती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। इट क्रिएट्स ग्रेटर कंपाउंड, ग्रेटर कंपाउंड मोर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा कंपाउंड हमें प्रोड्यूस करके देती है। सो ये तो हमारा फैट हो गया है। और अब फैट के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, सपोज कीजिए आपको मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स। सो पहले हम फैट का तो हमने ये पता कर लिया कि मोटा बनाने में सहायक मतलब हाई एनर्जी देती है, बट ऐसा कहने का है, लोग कहते हैं कि फैट वाली चीज़ें मत खाओ मोटे बन जाओगे, थुलथुले हो जाओगे, बट ये भी इम्पोर्टेंट सोर्स है, अगर ये शरीर में आ जाए तो
हमारा शरीर इनबैलेंस हो जाएगा। और ये बैलेंस डाइट अभी हम आगे पढ़ने वाले इस चैप्टर में, बैलेंस डाइट का ये एक टाइप है। ओके, सो ये कंपाउंड प्रोड्यूस करती है एंड देन इससे हम एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। अब भैया पूरी तो खत्म करिए इस एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख के, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो दो चीज़ लगते हैं ज़्यादातर, जो ज़्यादा फैट प्रोड्यूस करते हैं। पहला चावल, दूसरा आपका आलू। इससे ज़्यादा तो, या फिर ऑयल भी ले सकते हैं आप, वेजिटेबल जो ऑयल होते हैं, देखते होंगे जैसे समोसे फमोसे तलते रहते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑयल एंड राइस एंड ऑयल हो गया हमारा, राइस हो गया, पोटैटो। ओके, बट इसके दो टाइप है एग्जाम्पल में भी अगर देखा जाए तो। ये सारी जो एग्जाम्पल है ये हमें कैसे है, ये प्लांट्स वाले हैं ना, बट ठीक से देखा जाए तो मतलब ये एनिमल, दो टाइप के इसमें एग्जाम्पल आते हैं, एक तो प्लांट्स के आते हैं, एक एनिमल्स के आते हैं जिससे फैट प्रोड्यूस होता है। तो प्लांट्स वाले हो गए हमारे। अब दूसरा एक और है, वो एनिमल्स वाले। एनिमल से कैसे फैट प्रोड्यूस होता है आप सोचते हो? देखिए, पनीर खाते हैं दबा के पार्टियों में जाके, वो फैट का एक टाइप है, ठीक है। तो उसी का एक टाइप है पनीर, वो फैट है। जैसे आपका पनीर हो गया एंड सपोज करिए घी हो गया, ये भी एक तरीके से उसी का टाइप है। एंड मीट कह सकते हैं ऑल्सो, ये भी उसी का टाइप है। सो मैं लिख देता हूँ, ये तो पहले भैया आपने देख लिया हो यहाँ तक, अब मैं इसका एग्जाम्पल सही से लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर इसके दो टाइप के एग्जाम्पल हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। खाते हो ना भाई पनीर, पनीर खाया करो यार, ताकत नहीं रहेगी शरीर में, ठीक है। सो एक प्लांट्स वाले हैं इसके एग्जाम्पल, प्लांट्स वाले एंड एनिमल्स वाले, एनिमल्स वाले, ठीक है। प्लांट्स वाले में आ गया आपका वही, क्या बोलते हैं, राइस आ गया आपका। अरे भैया चल ही ना रहा, क्या करें भैया थोड़ी हेल्प कर देना, हमारे भाई है यहाँ पर, हेल्प वेल्प कर देते हैं। दिक्कत आ रही, क्या करें, चलो मैं वैसे वर्बली भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट्स वाले में आपका आ गया राइस आ गया, ओके। राइस है आपका, पोटैटो है, एंड जस्ट अभी मैंने पहले कुछ बताया था, राइस पोटैटो एंड ऑयल, यस ऑयल बताया था। एंड एनिमल्स में आपको बताया पनीर, वो पनीर किससे निकलता है? काऊ, हमारी गाय माता। एनिमल्स हैं बट आता तो गाय से ही है ना। सो पनीर हो गया, कह सकते हैं चीज़ भी कह सकते हो इंग्लिश में, पनीर कह सकते हो, ओके। सो सेकंड चीज़ है मीट, वीट है जस्ट लाइक मछली, फिश है। सो ये इसके एग्जांपल हो गए। वैसे मीट खाना चाहिए यार, पीरियड अच्छा नहीं चल रहा है कोविड का, और इस टाइम जानते हो इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बी वेजिटेरियन, ओके। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा, ओके। सो ये हमारा ऐसे एग्जांपल हो गया फैट का। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है न्यूट्रिएंट्स। सो अभी तक हमने क्या करा, पहले हमने इस वर्ड का समझा कि चैप्टर क्या है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स, फिर सॉरी न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। थैंक यू, देखो भैया ने हमारी हेल्प कर दी, ठीक करके दे दिया हमें, देख रहे हो भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं। सो हमारा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, फैट भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिनरल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैट के बाद मिनरल्स। मिनरल्स मतलब हिंदी में बोले तो खनिज। चलिए आज हम मिनरल्स पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल्स, इसको करते हैं कवर, ओके। ये हमारा मिनरल्स, लिखने से थोड़ी ना मिल जाता है मिनरल्स, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा मिनरल्स, जो सोच रहे हो लिख दिया, दे दिया है सर जी ने कि लो भैया लो मिनरल्स, बेच के कमा लो, पैसा ले लो हैं। ना भैया ना, इस टाइप की मिनरल्स की बात ना कर रहे हैं हम, ठीक है। अब मिनरल्स मतलब हम समझते हैं क्या चीज़ है, ये वो एलिमेंट है जिसे बॉडी को रिक्वायर चाहिए होती है, मतलब ज़रूरत है इसको बॉडी की। बट जैसे कि वो सारे थे, वो क्या हाई अमाउंट में थे, हाई एनर्जी। ये क्या था, स्मॉल अमाउंट में, छोटे छोटे। जैसे लाइक आयरन हो गया, ये सब क्या है, टेनी पार्टिकल्स में होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में, और इन्हें स्मॉल अकाउंट में रिक्वायर्ड होती है बॉडी को, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। इट रिक्वायर्ड, सॉरी, इट रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ बॉडी, ओके।
मिनरल्स। पहले तो मुझे लग रहा था, तुम्हें देख के तुम्हें लग रहा था कि मिनरल्स मतलब भैया होंगे तगड़े तगड़े मिनरल्स है, सोना है, ये मिनरल्स भैया, पर मैं उस मिनरल्स की बात नहीं कर रहा था। हम बात कर रहे थे उस मिनरल्स की जो स्मॉल अमाउंट में जाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। और एक चीज और, अगर ये ना जाए तो इससे हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। ये जाएगा तभी तो हमारा ग्रोथ होगा, वरना कैसे ग्रोथ होगा? ये स्मॉल मतलब कहते नहीं है बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये उसी टाइप की कहानी है इसमें भी। ये स्मॉल पार्ट्स में जाके भी हमारी बॉडी को ग्रोथ में और डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, ठीक है। और हमारे जो भी पार्ट्स हैं, मतलब एक बोन्स हो गया, टीथ हो गया, एंड हमारे जो सेल्स होते हैं ना हमारे, रेड ब्लड सेल टाइप, बायोलॉजी में आगे आएंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे हम। सो हमारे रेड ब्लड सेल्स इन सब में हेल्प करता है। सो इट इज ऑल्सो it is also essential for our parts, मतलब और भी पार्ट्स को सपोर्ट करता है, बट कहने को तो भी यही है, लेकिन और भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लाइक टीथ, बोन्स, एंड हमारे आरबीसी। जब आप आगे जाओगे तो एक और सेल पढ़ोगे, वो है डब्ल्यू जिसे शॉर्ट में कहते हैं, मतलब उसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल, और ये है रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो मैं इसको फुल फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, आप लिख लेना, रेड ब्लड सेल। सेल से, ये सेल देखिए इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि रेड है, रेड मतलब लाल, तो ये किस टाइप में होगा? लाल रंग में ये सेल होगा, ठीक है। सो ये दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स। और व्हाइट वाला होगा तो व्हाइट कलर में होगा, ओके। वो तो अपने बॉडी में ही है, और आपको जान के हैरानी होगी कि अपने बॉडी में बहुत, मतलब मिलियंस में होंगे, लेकिन ये इतने स्मॉल होते हैं कि आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप भी कम पड़ सकता है, इतने स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं, ओके। सो ये हमारा मिनरल्स यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ, और अब इसके हम एग्जाम्पल बताते हैं, किस किस टाइप के इसके एग्जाम्पल हैं। जैसा कि मैं बता ही रहा था, बॉडी के लिए मैंने आयरन पहले ही बोल दिया था इसमें, ठीक है। सो हमारा ये, इसके एग्जाम्पल है हमारे आयरन। आयरन कहाँ से मिलता है? वाटर कह सकते हो। अब तो दिक्कत जानते हो एक चीज और है, आयरन मिलता वाटर से, बट अर्बन और रूरल में फर्क आ गया है। कैसे? कि यहाँ पर जो अर्बन में एरिया आता है, जो पानी आता है आपका, वो छन के आता है, मतलब फिल्टर हो जाता है, तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो भी साफ हो जाते हैं, और उसमें शो नहीं होते और ना ही उसमें होते हैं। दैट्स वाई देयर है इधर, मतलब यहाँ पर जो बच्चे थोड़े होते हैं एकदम ऐसे ढल से होते हैं यूं करके, और गांव के बच्चे होते हैं एकदम तगड़े आते हैं, अरे यार लपेट दो तेरे को भी, ऐसे मतलब तगड़े से बच्चे होते हैं, मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ के पानी और वहाँ के पानी में अंतर आता है। क्यों कहते हैं कि लोग कि यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ का पानी, मतलब गाँव का पानी पानी, यहाँ का पानी, दैट इज द रीजन, ठीक है। तो वहाँ पर पानी फिल्टर नहीं होता है, बट अब तो गाँव में भी धीरे धीरे कैसे भी करके वहाँ पर भी मतलब शहरीकरण कह सकते हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। सो वाटर कह सकते हैं, और स्पिनिच भी आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पालक, ठीक है, वाटर। इसी वजह से तो हमें पानी के मतलब उतने अच्छे मात्रा में नहीं मिल पा रहा, सब चीज़ मतलब छान दोगे भाई तुम, सब चीज़ फिल्टर कर दोगे, उसका जो क्वालिटी है हम उसको अंदर कैसे अब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर, ठीक है। सो मैं तो आज भी सजेस्ट करता हूँ ये पानी, बट क्या करें, शहर में रह रहे हैं तो हमें फिल्टर ही पीना पड़ता है, क्या कर सकते हैं हम। मोटर का तो कोई पीता ही नहीं है, वैसे भी मोटर का करके क्या करोगे, मोटर का घर का काम लगाते हैं। So, हमारे वाटर हो गया, और हमारा, सॉरी मैंने एक चीज़ और बता दूं, ये मैंने एफ से डोनेट कर रखा है, आप इसे आयरन लिख सकते हैं। जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो आयरन को आप एफ से डिनोट करोगे, उसमें एक चार्ट होता है पूरा, इसमें आप जितने भी कह सकते हैं कि आप कंपोनेंट्स होते हैं, आयरन हो गया और भी मेटल्स होते हैं जो, उन सबको आप शॉर्ट में डिनोट कर सकते हैं। तो ये आयरन ही है, बट मैंने एफ में डिनोट कर रखा है, ठीक है। सो वाटर हो गया हमारा, एंड स्पिनिच हो गया, ठीक है। उसका एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन किस में पाया जाता है? सबको तो पता ही होगा यार, टाटा नमक, देश का नमक, आता नहीं है ऐड उसमें, दैट इज कॉल्ड, ये उसी का ही पार्ट है, आयोडीन सॉल्ट। देख रहे हो ना कितने कितने स्मॉल पार्ट्स में, ये वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, कितने स्मॉल पार्ट्स में, बट कितना बेनिफिट है। अगर पानी नहीं मिले तो जिंदा ना रहे भाई हम। हवा तो है इंपॉर्टेंट ही, बट उसके बाद नेसेसरी हमारा वाटर आता है, बट कैसे कैसे बूंद बूंद से हमारा सागर भर रहा है, शरीर में सागर भर रहा है पूरा, ठीक है।
सो सॉल्ट हो गया, आयोडीन, ठीक है। एंड हमारा कैल्शियम भी कह सकते हैं, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस के लिए आपका बनाना हो गया, यहाँ पर भी मैं शॉर्ट में डिनोट कर रहा हूँ फॉस्फोरस को, या फिर लिख देता हूँ आपके कहने पे, तो चलो लिख ही देता हूँ, आपकी मर्जी, फॉस्फोरस, ओके। ये फॉस्फोरस किस पे जाता है, बनाना पे। तभी तो देखते हो जितने भी जिम करने वाले जो मतलब बड़े बड़े लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, सुबह सुबह जिम करने आने के बाद सबसे पहले दूध और बनाना खाता है, क्यों, क्योंकि हमें फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉस्फोरस हो गया हमारा, और हमारा एक और है कैल्शियम, ये शॉर्ट में डिनोट कर दे रहा हूँ, और ये देखो लिख भी दे रहा हूँ, कैल्शियम। कैल्शियम किसमें मिलेगा आपको, बेसिकली कैल्शियम मतलब क्या, जो वाइट वाइट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक हमारे एग हो गया और मिल्क हो गया, ठीक है। सो ये उसमें पाए जाते हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसमें उतार सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे आप करें, ठीक है, आपकी माया आप ही जाने। सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मिनरल्स के बाद, पहले बोर्ड तो साफ कर ले भैया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन, अब हम वो करेंगे। प्रोटीन से तो एक चीज आपको फटाफट याद आ रही होगी, क्या, जब आप खाना खाते होगे, दाल चावल, दाल रोटी समथिंग, ठीक है, मम्मी सबसे पहले बोलती है दाल क्यों नहीं खा रहा रे, दाल खा, दाल में प्रोटीन मिला है बहुत सारा, ठीक है। तो दाल इसीलिए मम्मी कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है और वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट होता है, इसलिए आपकी मम्मी आपके पापा कहते हैं कि प्रोटीन में मतलब दाल खाइए, आपको प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। सो प्रोटीन को हम समझ लेते हैं पहले क्या होता है। ये वो प्रोटीन है, मतलब ये हमें हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए हेल्प करता है, दीज आर हेल्पिंग, हेल्पिंग बॉडी को बिल्ड करने के लिए। वो बॉडी बिल्डिंग में समझ लेना भाई, इतनी जा रहे जिम में कर रहे वो नहीं, ठीक है। बच्चे हो, छोटे छोटे हो, भी इतना काफ़ी है, ठीक है। मैं बॉडी में बट एक्सरसाइज करते रहा करो, इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। और दूसरा जैसे उसमें आपका फैट, सॉरी मिनरल्स में था, वो क्या करता था, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता था, वैसे ही प्रोटीन है, ये भी हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। सो इंक्रीजेज और इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर आवर ग्रोथ, हेल्प्स आवर ग्रोथ, ठीक है। सो ये हमारा प्रोटीन हो गया। अब इसमें आ जाते हैं इसके एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको फैट का बताया था, फैट में भी दो टाइप के एग्जांपल थे, कि एक प्लांट से मिलता था, एक एनिमल से मिलता था, सेम ऐसे ही इसमें भी अप्लाई होता है, क्या, ये भी दो चीज से मिलता है प्रोटीन, पहला मिलता है प्लांट से, दूसरा मिलता है एनिमल से। प्लांट से बोलोगे तो आप सबसे पहले ही उछल के बोलोगे भैया दाल है, दाल दाल, ठीक है। तो दाल, पहले हम वही चीज लिख लेते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन को आप उतार लीजिए, अब इसके हम एग्जाम्पल करेंगे। देख रहे हो तबाही मच गई आज, लाइट नहीं आ रही, क्या करें, जुगाड़ करके शूट कर रहे हैं। सो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी इस चैप्टर में तो वो हमें बताइए, उसकी क्वेरी हम सॉल्व करेंगे, और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट में कर सकते हैं, और भी चीज़ें आपको हम धीरे धीरे इसमें इवॉल्व करेंगे, और उससे एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। प्रोटीन के एग्जाम्पल पे, सो पहला, इसके दो टाइप्स में, पहला है ये प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ मैं कॉमा लगा दे रहा हूँ, प्लांट्स के इधर आ गए, प्लांट्स के वजह इधर आ गए, ठीक है। प्लांट्स में तुम कह लो ग्राम, मतलब दाल का टाइप, ठीक है, ग्राम हो गया, एंड सपोज फिश भी कह सकते, सॉरी बट वो एनिमल्स में आएगा, सॉरी सॉरी, जब ग्राम हो गया, एंड और भी पल्सेज आ गई, मतलब जो मूंग की दाल होती है लाइक, ठीक है, मूंग हो गया आपकी, एंड आपका मटर भी हो गया, ये भी आपको प्रोटीन ही देता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है।
सो ये हमारे प्लांट्स वाले हो गए। एनिमल्स में आ जाओ भैया, मछली आ गए, मच्छी खाने, ठीक है। खाना मतलब इतनी ज़रूरी नहीं है वैसे, कोविड का टाइम चल रहा है, बट मिलता तो प्रोटीन है, डॉक्टर भी सजेस्ट करते ही हैं। सो इसके एग्जांपल आ गए फिश, फिश आ गया, और फिश है, एंड और आपका क्या बोलते हैं, फिश हो गया आपका, और भी है मतलब लाइक प्रोटीन में एग वेग हो गया, समथिंग, ये सब चीज़ें, ये भी एक तरीके से वेजिटेरियन तो है नहीं, नॉन वेजिटेरियन ही है, फिश, एग एंड समटाइम्स मीट भी कह सकते हैं। बट मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ ये वेजिटेरियन ही रहे, नॉन वेजिटेरियन ना रहे, ठीक है। सो ये हमारे दो टाइप्स में से एग्जांपल हो गए, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सेशन को शेयर करते रहिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाते रहिएगा। ये हमारा छोटा सा प्रयास है, छोटी सी हमारी ट्राई ट्राई कर रहे हैं हम। कैसा लग रहा है आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, विटामिन का, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। अभी कोविड के टाइम पे ये विटामिन बहुत चला था, कह नहीं रहे थे कि विटामिन सी का ले लो भैया, फल खा लो, फट जाएगा, कोरोना मर जाएगा, ले नींबू खा ले, वो खा ले, तो अगर विटामिन सी खाने से मर जाएगा। बट सही बताओ तो ऐसा है नहीं, कोई परमानेंट है नहीं। हाँ, बोला तो था कि खाओ हो जाएगा, बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीन लो, वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपकी भी वैक्सीन मिलेगी बेटा, छोटे हो तो बाद में मिलेगी आपको, ठीक है। सो हम विटामिन करने वाले हैं। ये एक तरीके से एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को रिक्वायर करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस which required बॉडी, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। रिक्वायर्ड है, एंड एक चीज और, प्रोटेक्ट ऑल्सो, मतलब प्रोटेक्ट भी, हमें बचाती भी है विटामिन, ये इंपॉर्टेंट है। और विटामिन को भी कैटेगराइज कर रखा है, ए बी सी डी ई के, लास्ट मतलब के तक है, उससे ज़्यादा तक नहीं है, ठीक है। तो इसे कैटेगराइज भी कर रखा है। और वो किससे प्रोटेक्ट करती है हमें, डिजीजेज से। अभी बीच में इसलिए तो कह रहे थे कि कोरोना से बचने के लिए विटामिन सी खाओ, क्योंकि कोरोना मतलब कोविड भी क्या है, एक डिजीज ही है, ठीक है। सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेज, ठीक है। सो हमारे इसमें दो पॉइंट हो गए, ऑर्गेनिक एंड ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। सो ये हमारा विटामिन हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद करेंगे एक और पॉइंट है विटामिन में, अभी अभी चीज़ और इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें ए बी सी डी जो होता है वो भी डिस्कस करेंगे, बट हमने अभी बेसिकली शॉर्ट में से बताया विटामिन क्या है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रफेज। अजीब सा लग रहा है ना, कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, बट उसको भी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सो इसका स्क्रीन शॉट ही आपने उतार लिया, तो मैं अब इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इरेज करने जा रहा हूँ। सो अब आ गया हमारा रफेज। रफेज कैसा लग रहा है, कॉम्प्लेक्स सा नाम है, बट कोई नहीं, इसे हम सिंपल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये है रफेज। रफेज, ठीक है। सो ये क्या है, एक तरीके से एक ये डाइटरी फाइबर है, मतलब एक तरीके से फाइबर है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब सॉरी, बॉडी कह रहा हूँ, मतलब खाने के अंदर हमारे ये प्रेजेंट होता है, डाइटरी फाइबर, ठीक है। फाइबर मतलब जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, ये भी एक तरीके बॉडी के लिए ये उसमें हेल्प करता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रफेज, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, एक तरीके से डाइटरी फाइबर है जो कि बॉडी के मूवमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। डाइटरी फाइबर मीन्स मतलब वो फाइबर जो हमारे मतलब
तरीके से वो फाइबर जो डाइट में हमारे मतलब हेल्प करते हो और कंट्रोल करते हो, ठीक है। सो द फाइबर्स इट्स अ टाइप ऑफ डाइटरी फाइबर which helps it's a type of dietary fiber dietary fiber which helps for movement of the body, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ कि आप नोट डाउन कर सकें, ठीक है। तो देख लीजिए ये इसकी ये डेफिनेशन कह सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट तो होता ही साथ में, प्रेजेंट हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए हेल्प होता है और साथ में हमारी बॉडी में प्रेजेंट भी होता है, ठीक है। और इससे चीज़ और दो थिंग मूवमेंट, तो मूवमेंट में भी और साथ में रेगुलरिटी में भी हेल्प करना बॉडी के लिए, मूवमेंट के लिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। और तीसरी चीज, और पहले आप ये दोनों नोट डाउन कर लीजिए, मैं तीसरी बताता हूँ, ठीक है। मैं शायद समझता हूँ कि आपने शायद नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। सो मैं थर्ड पॉइंट बताता हूँ इसका। एंड तीसरी चीज ये हमें कंजप्शन से इट प्रिवेंट्स फ्रॉम कंजप्शन, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, सॉरी। इसका मतलब है कि आपका कब हमारे पेट में कब्ज़ हो जाती है ना, गैस जिसे कहते हैं, सो ये में उससे बचाव करती है, बचाव में प्रिवेंट्स करती है फेस, ठीक है। और फिर इसके सोर्सेज में बता देता हूँ, सोर्सेज मतलब एग्जांपल लिए में किससे हमें प्रोवाइड होती है, सो मैं इसके सोर्सेज लिख दे रहा हूँ या एग्जांपल ले लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो उसके सोर्सेज क्या है, शुगर केन है, पोटैटो है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड तरीके से आप उसे भी कह सकते हैं, फिश को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिश है, सो ये हमारा रफेज हो गया यहाँ पर कवर। हमने इसकी एग्जांपल और डेफिनेशन दोनों बता दिए, ऊपर तो अगर आपने से रफ्तार भी लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। सो अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बैलेंस डाइट। जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ा था बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है, सो इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। बैलेंस डाइट मतलब वही फूड जो सब टाइप के मतलब टाइप का मतलब बैलेंस लेके चलते हैं, ठीक है, और उसमें सब टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हमारा बैलेंस डाइट तो हमें पता ही है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था। हमारा बैलेंस डाइट हो गया, इसके बाद हम करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज, ओके। सो अब हमारा है इसका नेक्स्ट टॉपिक डेफिशिएंसी, क्या है मतलब डेफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट हमें पता है कि हमें सब चीज में मतलब हम बैलेंस लेके चलते हैं हमारे फूड को, हैं। सो अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। इसमें है दीज आर दी मतलब वो डिजीज, मतलब डेफिशिएंसी डिजीज मतलब
हमें उस चीज़ की कमी, जो उतने टाइप के न्यूट्रिएंट्स की कमी, इसकी वजह से हमें डिजीज होती है, ठीक है। और वो न्यूट्रिएंट्स की कमी कब तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम तक, मतलब बेसिकली कि मैं आपको बताऊं रेफिशिएंसी डिजीज मतलब क्या, डेफिशिएंसी डिजीज मतलब क्या, कि वो चीजें हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जिससे हम पीछे, मतलब जो हमें वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले नहीं अभी तक, मतलब उसका जो लैक है वो बहुत लंबे टाइम तक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, मतलब लंबे टाइम तक, वो है डेफिशिएंसी डिजीज। अब से हम उसे बोर्ड पर उतार देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा डेफिशिएंसी डिजीज सबसे अभी हम ये हमारा डेफिशिएंसी डिजीज। The nutrients which are not which are not sorry nutrients which are sorry the disease sorry nutrients बोल दिया मैंने, बोल दिया गलती हो जाती क्या है, बट इम्प्रूव करते हैं इसे। the disease cause the disease was due to nutrients, the disease was due to disease due to lack of required lack of required nutrients for the long period of time, okay, of time। So basically ये वो चीज़ है जिन ये डिजीज क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स बहुत लंबे टाइम तक नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीजेस, इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, ओके। सो लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, और डाइट कह सकते हैं, डाइट भी होता है इसका पार्ट, टाइम नहीं, डाइट भी, क्योंकि हम डाइट में भी एकदम कहाँ से सफर कर पाएंगे, डिजीज में हो जाएंगे ना, तो डिजीज में इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो हमारा टाइम तो है ही, डाइट भी, दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है डेफिशिएंसी डिजीज। और बैलेंस डाइट जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, सो मैंने उसे नॉर्मली आपको समझा दिया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो हम पढ़ेंगे विटामिन के टाइप्स, कि कितने टाइप्स के विटामिन, मतलब ए बी सी डी, और हम उसमें पढ़ने वाले से क्या बीमारी होती है, वो हमें किसमें पाया जाता है, ठीक है। सो हम एक चार्ट बनाने वाले विटामिन का, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट, हम विटामिन का चार्ट बनाएंगे। सो ये मेरे इस लेवल का जैसा कि हमने इस चैप्टर के अंदर देखा था, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, हमने 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 पढ़ लिया था, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। बट जैसे कि इस चैप्टर में लास्ट हमने टॉपिक देखा था, और जैसे कि आपने बुक में पढ़ा होगा कि लास्ट में फ्लो चार्ट आता है, एक चार्ट आता है जिसमें विटामिन्स के बारे में बताया गया है कि कितने टाइप्स हैं, कैसे, मतलब किस सोर्स है उसका। बट आप देखेंगे बुक में ये चीज़ मिसिंग थी, उसके सोर्सेज नहीं लिखे हुए थे बॉक्सेस में, ये यहाँ पर हमने नोटिस किया है, ठीक है। सो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए हमने सोर्सेज भी लिख दिए, साथ में ऐड किया है, प्लस ये दो चीज़ तो लिखी हुई थी, डेफिशिएंसी डिजीज सिम्टम्स। सो बेसिकली अब हम विटामिन के बारे में पता करते हैं कि विटामिन कितने टाइप्स के हैं, उनकी इससे डिजीज क्या होती है, सिम्टम्स क्या है, और उनके सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कैटेगराइज कर रखा है विटामिन ए बी सी डी, एंड देन हमारे कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ओके। और हमने डेफिशिएंसी डिजीज में मतलब कवर अप कर रखा है, सिम्टम्स में कवर अप कर रखा है, विटामिन सोर्सेज में कवर कर रखा है, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए हमारा, विटामिन ए से हमें क्या डिजीज, इसकी कमी से हमें किस चीज की डिजीज होती है, विजन की। विजन बोले तो अपना आँख अंधे हो जाते हैं बिल्कुल, कहे तो इस लैंग्वेज बोले, मतलब एक सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारी आँख विजन खत्म हो जाती है। कभी कभार लो दिखता है, कभी कभार ऐसा होता है कि अंधेरे में हमको दिखता ही नहीं है, और कभी कभार परमानेंटली हमारी विजन कमी हो जाती है अगर हमें ज़्यादा लैग की कमी हो तो विटामिन ए की। सो प्लीज़ विटामिन ए लीजिए करें, ठीक है। और इसकी जो विजन है, इसके सिम्टम्स विजन को ज़्यादा सिम्टम्स का यही है, आँख को मतलब दिखाई ना देना। इसलिए लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बच्चों को, मतलब जितने भी एज ग्रुप के हैं, सुबह सुबह उठो घास पर चलो। वो क्यों कहते हैं? उस घास पर चलने के इसलिए बोलते हैं जिससे हमारी विजन इंक्रीज हो जाए, हमारी आँख को। अब जैसे हमारे यही पर एक कैमरामैन भाई हैं, चश्मा लगाए बैठे हैं, उनसे मैं भी कहता था कि प्लीज घास पे चला करो, लेकिन वो चलते नहीं, तो आज देखिए चश्मा लगा के हाजिर बैठ गए। सो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज आप छोटे बच्चे हो अभी, प्लीज आप प्लीज चश्मा पहने, चश्मा ना ही लगे आपको, ये बेटर रहेगा। और आप इंडिया के डिफेंस फोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सुबह सुबह एक टाइम के उठे और घास पे नंगे पैर चलें, जिससे आपका विटामिन ए की कमी ना हो, ठीक है। सो ये हम विटामिन ए कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? फिश ऑयल, पपाया, ये इसके सोर्सेज हैं विटामिन। भैया एक चीज तुम देख रहे हो क्या, मछली नामक वस्तु है, हर चीज में मिल रही है, देख रहे हो कितनी कीमती चीज है, पर क्या कर सकते हैं, मैं तो पता नहीं। ठीक है। सो हमारा अब आता है नेक्स्ट विटामिन, विटामिन बी, ठीक है। अब ये विटामिन बी ना लेने से हमें किसी की बीमारी होती है, वेरी वेरी नामक ये बीमारी है, इसका कोई हिंदी वर्ड है नहीं, जिसे इंग्लिश में ऐसे वेरी वेरी बोलते हैं, ठीक है। सो इसके सिम्टम क्या है, हम कैसे पहचाने किसी व्यक्ति को कि विटामिन बी में उसकी कमी है, ठीक है। देखिए तो जैसे हम सुगंधी से होते हैं, यूं ढीले से बिल्कुल सूखे सूखे ऐसे, तो जैसा लगता है कि एकदम आंधी आएगी तो एकदम उड़ा के ले जाएगी उन्हें, उस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो आते हैं हमारे बिग मसल्स में, और जिनमें एकदम थक जाते हैं, उनको एनर्जी नहीं होती है ऐसे करते रहते हैं जो ये इस टाइप के कैटेगरी के लोग हैं, वो आते हैं, उनमें पहचान जाते हैं बंदे कि हाँ हमें विटामिन बी की कमी है, ठीक है। और हमें विटामिन बी का हमारा सोर्स क्या है, ममिल्स, मतलब जीरा एंड अदर सोर्सेज है हमारे, लीवर टाइप के कोई प्रोडक्ट्स है शायद, शायद पता नहीं, बट ममिल्स तो है ही, और भी सोर्सेज है इसके विटामिन बी के, ठीक है। सो हमारा थर्ड विटामिन आता है विटामिन सी। अभी विटामिन सी है, अभी तो बहुत चल रहा था मार्केट में, मार्केट के पूरे इंडिया में बहुत चल रहा था विटामिन सी, 2020 में कि विटामिन सी है, लोग को खत्म हो जाएगा, विटामिन सी है, लोग को खत्म हो जाएगा, डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहे थे कुछ ऐसा, मैंने कह रहा था मिल रहा था, ठीक है। सो इस विटामिन सी को ना लेने से हमें किसी की बीमारी होती है, मतलब किसी चीज से हम इन्फेक्ट होते हैं। सो ये है स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी से इन्फेक्ट होते हैं। सो इसके सिम्टम क्या है हम देख लेते हैं जरा, मतलब लक्षण। सो इसका लक्षण है ब्लडिंग गम्स, जो मसोड़ा जो खून निकलता है, ब्लडिंग गम्स, और ये निकलता है जो, और बहुत सी चीजें ऐसे जब चोट लग जाती है तो उसको लॉन्गर टाइम, मतलब लंबा टाइम लगता है जिसको हम उसे हील कर सके, मतलब जो बचाव, मतलब उसका रक्त स्राव, जैसे हिंदी में कहते हैं रक्त स्राव समथिंग होता है, तो उसको हील होने में मतलब बेसिकली टाइम लगता है, ठीक है। सो विटामिन सी के तो आप जानते होंगे सोर्सेज क्या होते हैं, ऑरेंज, टोमेटो, मतलब लेमन, मतलब जितनी भी खट्टी चीजें हैं ना, श्योर श्योर सब्सटेंसेस और थिंग्स जो आती है, दैट इज ये आती है हमारी विटामिन सी में, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू विटामिन डी। सो विटामिन डी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स इसका नाम है RICKTS ब्रैकेट्स, इस टाइप की हमें बीमारी होती है। देखिए बेसिकली ये सारी बीमारी है, और ये सब बीमारी उसी लाइन में है, इसका हिंदी वर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका हिंदी बता नहीं पा रहा, वरना आपको इसको हिंदी में नहीं बता पाता। बट ये रिकेट्स है, तो इसकी बीमारी होती है, ये विटामिन डी की लैक से, मतलब इसकी कमी से। सो ये हम कैसे पता करें कि विटामिन डी इस बंदे में कमी है? सो जो बोन्स है हमारे, ये मसल्स बोन्स हमारे, मतलब ये कब पता चलेगा कि हमारे जो मुड़े हुए से होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, मतलब पावर सी होती है, दबाने पे टर्न ऐसे मतलब होने लग जाते हैं, ठीक है। सो वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत मखमली, कहता नहीं यार कोमल सा लाभ बच्चा है तो बिल्कुल, और उसको बैंड नहीं, मतलब बैंड रहता है, मतलब एकदम टाइट नहीं रहता, बैंड एकदम मुड़ा सा रहता है। सो ये सोर्सेज है, और इस सोर्सेज को मतलब सॉरी ये सिम्टम्स है, तो इनको हम कैसे, मतलब ये सब हमारे अंदर ना हो उसके लिए हम क्या चीज़ है जिनमें ऐसे सब ना हो। सो
इसका फिर से हमारे यहाँ भाई मछलियों पे आ गया, मच्छी बोले तो मछली पे आ गए, देख रहे हो कितनी बेनिफिट करती है मछली। सो फिश आ गया, बटर आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें विटामिन डी के सोर्स है जिनके लेने से हम इन सब चीजों से बच सकते हैं, ये डेफिशिएंसी मतलब डिजीज से, ठीक है। और जो भी अगर आपको दिखे कि कोई लक्षण इसमें दिख रहा है तो प्लीज उसको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये आपके पब्लिक हेल्थ में भी काम आएगा। ये आप चाहे तो अपने घर में फैमिली को बता सकते हैं या उन बंदों को भी बता सकते हो, उन लोगों को बता सकते हैं जो अनएजुकेटेड है, जिन्हें मतलब अवेयरनेस नहीं है, प्लीज ये सब चीजें बता के अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसे जाके बस अपनी कॉपी में उतार ले और जाके अपना गए तो एग्जाम में जाके शीट में आप आंसर लिख के आ जाए कि मेरे को पास नंबर, प्लीज इसे अपने माइंड में बिठाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए और इसे एजुकेट करने में कीजिए इसके थ्रू, ठीक है। और ऐसे भी सिचुएशन में भी काफी डेंजरस चल रही है, दैट्स व्हाई आई सेड दिस, सॉरी। तो हमारा नेक्स्ट है कैल्शियम। सो कैल्शियम ना होने पे, कैल्शियम ना होने पे हमें कौन सी बीमारी होती है? सो ये है बोन एंड मतलब बोन का टूट जाना, ब्रेक हो जाना, दांत टूट जाना। सो ये हमारा कैल्शियम से ये डिजीज होती है, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या है? वीक बोन्स, जैसे उसमें आया था, कमजोर होती है हड्डियां, तो दांत का टूट जाना वैसी चीज, ठीक है। सो ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको हमें कैल्शियम लेने के लिए डॉक्टर को आप जाते हो, जैसे स्कूल के लिए भगवान चाहे ना हो सब चीजें, मतलब किसी का हाथ टूट जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है तो क्या करता है वो डॉक्टर, क्या बोलते हैं उन्हें कि कैल्शियम की गोली लो, खा लो, दूध दूध पी लो, एग खा लो, सब चीजें खाओ, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। बट वो क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उसके सोर्सेज है विटामिन के, अगर सॉरी ये कैल्शियम के सोर्सेज है, अगर हम ना ले तो हमारी हड्डी मजबूत हो नहीं सकती। आप कितने भी कैल्शियम की गोली खा लो, अगर जब तक आप उसका नेचुरल सोर्स नहीं लेते हो, जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, और भी सब्सटेंस होते हैं जो व्हाइट से रिलेटेड होते हैं, व्हाइट सब्सटेंस जो लाइक पनीर हो गया, आपका दूध हो गया, दैट्स इट, ये सब चीजें जो होती है ये कैल्शियम में बेनिफिट होती है और हमें ये सारे डिजीज से बचाती है, ठीक है। सो अब आते हैं हम आयोडीन पे। आयोडीन, ठीक है। अब इससे हमें क्या बीमारी होती है? गॉइटर। आप ये देख रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं हूँ मान लो, ठीक है, गॉइटर गॉइटर एग्जांपल देता हूँ। ये आप गला देख रहे हैं, गला, ये गला होता है, गला पूरा सूज सा जाता है, मतलब जैसा पानी टाइप सा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, पूरा पत्थर है, गोल सा पत्थर बन जाता है पूरा गला। सो ये किससे प्रॉब्लम होती है? आयोडीन की कमी से। आप ज्यादा देख रहे होगे इसके चक्कर में इंडिया में बहुत सी प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों को, और ये कुपोषण का भी एक पार्ट है एक तरीके से, मल न्यूट्रिशन, ठीक है। सो इससे ये प्रॉब्लम होती है। अब ये हम पता कैसे करें कि भाई क्या चीज है, कैसे पता करें, ठीक है। सो जो ग्लैंड, जैसे मैंने यहाँ बताया, ग्लैंड्स इन नेक, ईयर, swollen and mental disability in child, मतलब यहाँ पता कर सकते हैं जब वो swollen हो रहा है, मतलब सब मतलब झुलसा रहा है, एकदम सॉफ्ट सा, बिल्कुल पानी जैसा हो रहा है बिल्कुल, इससे हम पता कर सकते हैं ग्लैंड में प्रॉब्लम है। साथ ही एक और सिम्टम है कि मेंटल डिसेबिलिटी, मतलब वो मानसिक रूप से कमजोर है। मैंने बोला ना ये दोनों मतलब जो सिम्टम्स है एक तरीके से मल्टीन्यूट्रिशन की है, वही चीज है बता रहा था मैं आपको। सो हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं? सॉल्ट, नमक खा के, नमक खा के कर सकते हैं। और भी इसके उपाय हैं, और भी मतलब सॉल्ट आयोडीन की कमी दूर करने के सॉल्ट ले सकते हैं आप। आयरन की ज्यादा कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं गोली खाओ, ये सब आयरन की गोली बचपन में, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक आयरन। वही चीज मैं जो बोल रहा था वही चीज इसी इसमें अप्लाई होगी। अब इससे क्या करनी है, मतलब सॉरी, इससे क्या डिजीज होती है हमें? एनीमिया। आपने देखा सरकारी स्कूल बच्चों को, मतलब जो भी होते हैं 6 से 12 तक या 6 से मतलब प्राइमरी के भी होते हैं जो, वो क्या करते हैं सरकारी स्कूल के बच्चों को, मतलब उनको कहते हैं नीली गोली खा लो, ये लो, इससे खा लो, मस्त तुम्हारी वो हो जाएगी, मतलब पूरा खून की कमी नहीं होगी। बच्चों को देते हैं बुधवार को। अगर अपने साथ किसी को पता करना ऐसा होता है, मेरे साथ तो हो रखा है, मैंने खाई नहीं गोली, ठीक है। सो क्यों देते हैं? वो एनीमिया को कमी करने के लिए देते हैं, ताकि ये एनीमिया कम हो सके बॉडी में और ज्यादा से ज्यादा आयरन इंक्रीज हो सके बॉडी में, ठीक है। एक तरीके से खून की कमी भी कहते हैं, ठीक है। सो इसका सिम्टम क्या है? वीकनेस, एकदम डल, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे वीकनेस लग रहा है, कुछ मतलब सुध बुध नहीं होगी, बिल्कुल सुध बुध, ठीक है। सो ये उसकी वीकनेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खून की कमी है, ब्लड की कमी है, लैक ऑफ ब्लड है। सो अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है आयरन। मैंने ऐसे लिख रखा है आयरन, आप समझ लीजिए। और ये फास्फोरस है, इसको मैंने शॉर्ट में डिनोट कर रखा है, फास्फोरस, पीएच, ठीक है। सो ये दोनों इसके सोर्सेज हैं, और भी इसके सोर्सेज है, आयरन हो गया और ये फास्फोरस हो गया, आप कैल्शियम भी है, ये भी इसके सोर्सेज है एक तरीके से देखा जाए तो। आयरन ये सब इसके सोर्सेज हैं।
एंड ये भी क्या बोलते हैं इसका एरोटिक, ये सब इसके सोर्सेज है, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसके सोर्सेज पता चल गए, एंडिंग में पता चल गया। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप भी गोली लिया करें, क्योंकि बहुत बेनिफिट होती है। अगर आपके स्कूल में मिलती है तो ठीक है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में हो तो एक बार उसकी देखना, क्या पता मिल जाए। वैसे सरकारी मतलब जितनी डिस्पेंसरी में मिलती है गोली, और आयरन भी मतलब बढ़िया होती है। सो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसे उतार सकते हैं। सो मैं होप करता हूँ कि हमारा आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, चैप्टर 2 जो कि था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। और आपको ये चैप्टर, आप इस चैप्टर के थ्रू जरूरी नहीं कि आप इसे सिर्फ कॉपी में उतार सके, आप इससे पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। जो अनएजुकेटेड पीपल है उनमें आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। सो प्लीज़ इसको देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए, एजुकेशन चैनल पर आने के लिए आपका बहुत दिल से शुक्रिया। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका धन्यवाद। और मैं आपको एक गोल देता हूँ कि आप आज कैसे भी मतलब 200, मतलब 200 से ज़्यादा तक हमारा गोल है, मतलब परसों तक हमारा 250 तक गोल है। अगर आप कर सकते हैं जितनी ज़्यादा ज़्यादा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करवाइए एज मच एज यू कैन पॉसिबल, ठीक है। तो थैंक यू। चलो यहाँ पर हमारे सर्टिफिकेट, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर।